मैंने डालना रहा बोर्ड पे अभी बोर्ड पे आ जाओ। और क्वेश्चन क्या, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो। अपन ने अभी ना इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन ने सबसे पहली बात क्या सीखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कैसे होती है क्वेश्चन में। दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखनी है कि इस क्वेश्चन में शेयर्स को फॉरफिट कैसे करना है। और तीसरी बात कैसे सीखनी है इस क्वेश्चन में, हमने इस शेयर्स को रीइश्यू कैसे करना है। तो तीन कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, टॉपिक खत्म है। सबसे पहले क्या सीखना है हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ कैसे डील करना है। दूसरा क्या सीखना है हमने, फॉरफीचर कैसे करना है। और तीसरा क्या करना है हमने, रीइश्यू। अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया बोर्ड पे, तो इसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कवर कर लिया, शेयर्स को फॉरफिट कैसे करना है वो भी कवर कर लिया, और शेयर्स को रीइश्यू कैसे करना है वो भी कवर कर लिया। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेना। अगर ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो हमें ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग टेबल बनाना अच्छे से सीख चुके हैं कि टेबल कैसे बनेगा। उसके टेबल्स के बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज भी अच्छे से सीख चुके हैं। तो लास्ट स्टेप रह गया इस टॉपिक का, सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉरफीचर कैसे करना है, और उसके बाद हम लोगों ने शेयर्स को रीइश्यू कैसे करना है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं मेरे साथ साथ। कहता है एक्स लिमिटेड, क्या बोला क्वेश्चन ने, कहता है एक्स लिमिटेड ने पब्लिक को ऑफर करा, कितने शेयर्स को ऑफर करा, 10,000। मतलब कि जो इस क्वेश्चन में जो शेयर्स इशू होने हैं वो कितने शेयर्स इशू होने हैं, 10,000, जो कि कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपीज का। और कैसे कैसे उसकी पेमेंट होनी है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, कहता है 2 रुपीज एप्लीकेशन के साथ होएगा, 3+2, 3+2 का मतलब पता क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं। 10 रुपीज का एक शेयर है जिसमें से एप्लीकेशन के साथ कितने रुपीज है मेरे बच्चे, एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए हैं। अलॉटमेंट के साथ उसने क्या बोला, 3+2, 3 का मतलब क्या होता है कि 3 रुपए अलॉटमेंट के साथ है और उसके साथ 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है अभी बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला, 2+1 ऑन द फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के साथ उसने कितना रख दिया, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के साथ रख दिया, साथ में 1 रुपए का उसने क्या रख दिया क्वेश्चन ने, सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड 3 ऑन द फाइनल कॉल, और जो बाकी 3 रुपए हैं वो उसने किसके साथ रख दिए, फाइनल कॉल। चलो पहले यहाँ तक की बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक शेयर कितने रुपीस का, 10 रुपीज का। राजे सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब पता क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मार्कर 40 रुपए का है। अगर ये मार्कर 40 रुपए का, मेरे पास एक कस्टमर आया, कहता सर ये मार्कर कितने का, मैं क्या 40 रुपए का। तो अच्छा, कहता 40 रुपए का मुझे दे दो। मैं क्या नहीं, मार्कर तो 40 रुपए का है लेकिन मैं तुझे 45 रुपीज़ का दूंगा। कहता ऐसे कैसे, मार्कर जब 40 रुपीज़ का, आप उसको 45 का कैसे दे सकते हो। मैंने बोला 5 रुपए बस मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तेरी इच्छा, लेना ले ले, नहीं लेना ना ले। अच्छा, मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लूंगा, जब मार्कर डिमांड में होगा, बोलो हाँ या ना। अगर एक मार्कर है जो काफ़ी डिमांड में है 40 रुपीज़ का, अगर मैं कस्टमर को 45 भी बोलूंगा तो कस्टमर उसको ले लेगा, तो क्यों ना मैं 45 का बेचूं। तो जो 40 रुपीज़ के ऊपर वाला जो फालतू के पैसे होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल देते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन में एक शेयर कितने रुपीस का, 10 रुपीज का, लेकिन वो बंदा कितने रुपए ले रहा है उससे, कितने रुपए ले रहा है उससे, 13 रुपीज ले रहा है। कैसे 13 रुपीज ले रहा है, 2 रुपए उसने एप्लीकेशन के साथ तो 2 रुपए लिए, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपए तो लिए, साथ में 2 रुपए और ले लिए। इस राजे ध्यान से सुनना, इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, इस वाली वैल्यू को हम लोग पता क्या बोलते होते हैं, वैसे काम आएगा वर्ड एक, फेस वैल्यू। इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते होते हैं, फेस वैल्यू। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। कि क्वेश्चन की कुल मिला के फेस वैल्यू, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू बोले तो उसकी को एमआरपी, उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितने रुपीस की है, वो तो 10 रुपए की है, लेकिन मैं उससे 3 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 3 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। और आपको पता ही है शेयर्स के पैसे हम लोग क्वेश्चंस में कैसे लेते होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में लेते होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम, सेकंड कॉल के टाइम। तो जैसे ही मैं कोई कॉल्स या अलॉटमेंट के पैसे मंगवाऊंगा तो उसके साथ मैं थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मंगवाता रहूंगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोल देना, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके टेबल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनोगे। अच्छा चलो क्वेश्चन दोबारा से रीड करो। कुल मिला के कितने शेयर्स इशू करने क्वेश्चन ने, 10,000। कैसे कैसे, 2 रुपए एप्लीकेशन के साथ है, 3+2, 3 किसका है, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू, और 2 क्या है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम। अच्छा 2+1, 2 क्या है, फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू, और 1 क्या है, फर्स्ट कॉल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड 3 ऑन द फाइनल कॉल, और 3 रुपए फाइनल कॉल के साथ हो गए। कहता है टोटल एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 15,000। मैंने क्वेश्चन ने शेयर्स इशू कितने करने हैं, 10,000, लेकिन क्वेश्चन के बाद एप्लीकेशंस कितनी आ जाती हैं, 15,000। मतलब कि टेबल क्या बन जाएगा हमारा, एप्लीकेशन के नीचे क्या लिख दूंगा, 15,000, अलॉटमेंट के नीचे क्या लिख दूंगा, 10,000। और उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, राम हु हैव 400 शेयर, राम जिसके पास 400 शेयर्स हैं, डू नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल।
राम एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर्स होंगे 400, जिसने आपको फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे नहीं करी। राजे फर्स्ट कॉल पे नहीं करी मतलब कि उसने 2 रुपीज पे नहीं करे, नहीं, जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी इसका मतलब उसने 2 तो फेस वैल्यू का भी नहीं पे करवाएगा और 1 सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पे नहीं कराएगा, और उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, फाइनल कॉल में उसने सिर्फ ये 3 रुपए नहीं दिए होंगे क्योंकि फाइनल कॉल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं है, राइट। उसके बाद अच्छा सर सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा इसके साथ होगा इसे, राजे वो तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, क्वेश्चन किसी के साथ भी प्रीमियम मंगवा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे हमें स्कूल की एग्जांपल रखी थी या मैं आपके एग्जांपल रखता हूँ, मैं बोलता हूँ बेटा आपकी फीस जो है वो कैन से 20,000 है, 5,000 5,000 5,000 5,000, लेकिन आपको 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है। अब जो 4,000 एक्स्ट्रा मैंने लेना है वो किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ ले सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ ले सकते हैं। तो इसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी किसी भी टाइम ले सकते हैं हम लोग, एप्लीकेशन के टाइम भी ले सकते हैं, अलॉटमेंट के टाइम भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम भी ले सकते हैं, फाइनल कॉल के टाइम भी ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन ने आपको किसके साथ ले दिया, अलॉटमेंट के साथ लेके दे दिया और आपको फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। चलो बात खत्म होगी। राम हु हैव 400 शेयर्स डू नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए जाते हैं और उसमें से 300 शेयर्स को हम लोग रीइश्यू कर देते हैं @9। जो ये वाली बात है, ये वाली बात तो आज हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग ये बात भी सीख लेंगे। अब देखो भी इधर मैं क्या लिखूंगा, टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या लिखूंगे जल्दी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के नीचे कितना लिखूं, बोलो 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 भाई जल्दी बोलो। एप्लीकेशन के नीचे कितना रख दूंगा 15,000, अलॉट कितना करा हमने क्वेश्चन में 10,000। अब एक डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर कौन है जल्दी बोलो भाई, डिफॉल्टर कौन है, राम। हु अलॉटेड या अप्लाइड, हु अलॉटेड या अप्लाइड, अलॉटेड। अगर अलॉटेड है तो इसके नीचे रखूं या इसके नीचे रखूं, इसके नीचे, तो यहाँ पे 400 रख देता हूँ, तो अप्लाइड यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते होते हैं, 15,000 10,000, किसके नीचे 400 रखूं, इसके नीचे, इसको क्या लेट कर लो x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 10,000 दैट इज इक्वल टू 15,000 इंटू, राजे बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग इस चीज की, तो ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 10,000, तो x की वैल्यू आ गई 600। अच्छा जब आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में करते हो तो राजे इसको मल्टीप्लाई तो नहीं करते हो ना, ऐसे ही लिख के छोड़ देना, क्योंकि उसने आखिर बाद में कटिंग होनी होती है। चलो 600, तो यहाँ पे हम लोग 600 रख देते हैं, तो 600 का एक अलग से टेबल बन जाएगा, 600 और 400। चलो तो ये कितना बन गया आपका जल्दी बोलो, 14,400, और ये कितना बन गया आपका 9,600। ये आपका एक टेबल बन गया क्वेश्चन में, और ये आपका दूसरा टेबल बन रहा है जिसको 600 और 400 का कॉन्सेप्ट है। इसकी कैलकुलेशन करवा दो भी मेरे साथ साथ, लो भी अब ध्यान से सुनते रहना, इसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, इधर देखो नीट एंड क्लीन बनाते हैं। 14,400 को कितना दे रहा क्वेश्चन 9,600, और 600 को कितने दे रहे हैं क्वेश्चन 400। चलो भी सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एक्सेस मनी, एक्सेस मनी कितनी है। अब जल्दी बोलो, एक्सेस किस में रहता होता, जल्दी बोलो, रुपीज में। चलो पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 600 और 400 डिफरेंस कितना है 200, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 400 आपके क्वेश्चन में 400 रुपये एक्सेस आ गए। चलो उसके बाद मेरे ध्यान से सुनना, शेयर अलॉटमेंट हाँ या ना, बट इसको शेयर अलॉटमेंट का नाम रखूंगा 1 का मतलब पता क्या, शेयर अलॉटमेंट का फेस वैल्यू। उसके बाद रखूंगा फिर से शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर अलॉटमेंट 2 का मतलब क्या होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि मैंने शेयर अलॉटमेंट के टाइम कितने पैसे लेने हैं क्वेश्चन से 5 रुपए लेने हैं। कैसे कैसे लेने हैं, 3 रुपए फेस वैल्यू का, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो हिसाब किताब में मैंने 1 को क्या नाम दे दिया फेस वैल्यू, 2 को क्या नाम दे दिया सिक्योरिटी प्रीमियम। इसी तरह उसके बाद क्या चलेगा जल्दी बोलो, उसके बाद क्वेश्चन में चलेगा शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल जल्दी बोलो 1, शेयर फर्स्ट कॉल जल्दी बोलो 2, बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या चलेगा क्वेश्चन में फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल के लिए भी क्या चलाऊंगा शेयर फाइनल कॉल। सर क्या ये 1 है या 2 है, मैं कहा जिसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता उसके साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो गया। चलिए चलो ये बताओ 400 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है जल्दी बोलो 1200, 12 में से एडजस्ट कितना हो जाएगा 400, हैव टू रिसीव कितना हो जाएगा 800। मैं ये मान के चल रहा हूँ टेबल अच्छे से हमें क्लियर है राइट। 400 ये वाला 400 मल्टीप्लाई बाय 2 0 और 800, उसके बाद 400 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 0 और 800, उसके बाद 400 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 400, उसके बाद 400 मल्टीप्लाई बाय 3 12। बोलो ये बात समझ में आती है
हाँ या ना? अच्छा, इस बंदे ने आपको क्या नहीं दिया पता? आपको इस बंदे ने क्या नहीं दिया? इस बंदे ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी थी और सेकंड कॉल नहीं दी। तो राजे अगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल के साथ ये फेस वैल्यू भी नहीं दी होगी, फर्स्ट कॉल के साथ ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे, तो फर्स्ट कॉल नहीं दी तो हमने इन दोनों को क्रॉस मार्क करना है, और अगर उसने आपको फाइनल कॉल नहीं दी तो आपने सिर्फ इसको क्रॉस मार्क करना है। समझ में आ रही है? अगर उसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल के मतलब क्या होता है? शेयर फर्स्ट कॉल का फेस वैल्यू भी नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल का सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, और उसने आपको सेकंड कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल के साथ तो सिर्फ है ही फेस वैल्यू। तो जब भी कभी भी उसने एरियर में क्वेश्चन आ जाता है और अगर उसके साथ प्रीमियम होता है तो उसके सामने भी अपने को क्रॉस लगाना पड़ेगा। समझ में आती है बात? चलो अब इन दोनों का एक्सेस बताओ मुझे। 14,400 माइनस 9,096, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 करके आपका जो एक्सेस बन जाता है वो 9600 बन जाता है। ठीक है, इसका भी चलाते हैं। शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल। ठीक है जी, ये दो टेबल हमारे पास क्वेश्चन में बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो 9600 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है राजे? 9600 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 28,800। 28,800 में से एडजस्ट कितना कर दूंगा? 9600। तो हैव टू रिसीव पता कितना हो जाएगा? 18, 19,200, राइट? 9600 मल्टीप्लाई बाय 2, 19,200। 9600 मल्टीप्लाई बाय 2, 19,200। 9600 मल्टीप्लाई बाय 1, 9,600। 9,600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाए 28,800। बोलो, ये बातें समझ में आती है? तो ये हमारे क्वेश्चन के दो टेबल बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब इसके थ्रू हम लोगों ने क्या सीखना है? जनरल एंट्री सीखनी है। इसको रब कर दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया था ना सबने? अगर क्वेश्चन नोट डाउन है, क्वेश्चन को हम लोग रब कर देते हैं। चलो, बाकी तो राजे मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमें याद भी हो रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा था? क्वेश्चन में हो रहा था कि एक राम है जिसके पास 400 शेयर्स अलॉटेड है। उसने आपको क्या क्या नहीं दिया? उसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया था और उसने आपको फाइनल कॉल नहीं दिया था, और उसके बाद क्वेश्चन ने उसको फॉरफिट कर दिया था। रीइशू की बात मैं दोबारा से बोर्ड पे लिख लूंगा। चलो, इसके पहले कुछ एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी हमारे क्वेश्चन में? आओ बोर्ड पे। सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताओ कितनी एप्लीकेशंस क्वेश्चन में आ जाती थी? 15,000। तो राजे ब्रैकेट में काम जरूर करना है। 15,000, एक एप्लीकेशन कितने रुपीस की है? 2 रुपीस। तो 15,000 इंटू 2 कितना हो गया? 30,000। अगली एंट्री क्या होती थी? जल्दी बोलो भाई। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अब हम लोग शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। कितने शेयर्स को इशू कर रहा हूँ? 10,000। कैसे सर? 9,600 इसको और 400 इसको, कुल मिला के शेयर्स में कितने? इसके सामने लिख दूँ एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। कुल मिला के कितने शेयर्स का क्वेश्चन है? 10,000। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 10,000, क्योंकि एप्लीकेशन पे हूँ और एप्लीकेशन 2 रुपीज़ के 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में चेक करो कितना पैसा एडजस्ट हुआ। तो राजे मैं आपको क्या समझाता होता हूँ, जब भी आपने अपने चैप्टर में सेकंड एंट्री करनी है तो सेकंड एंट्री में जितना भी एडजस्ट होता है वो टेबल से देखना होता है। टेबल में कौन सा कॉलम देखना होता है? एडजस्टमेंट वाला या हैव टू रिसीव वाला? एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट वाला कॉलम होता है और ये हैव टू रिसीव। तो एडजस्टमेंट में देखो 9,600 ये और 400 ये। राजे आपको पता, आपने एक चीज देखी है, मैंने सर्कल दोनों को करा। अगर मेरी सपोज करो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट हुई होती, उसको भी मैं शेयर अलॉटमेंट का नाम देता। अगर यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हुई होती उसको क्या नाम देता? देखो, ये वाली एडजस्टमेंट किसके सामने है? फर्स्ट कॉल के सामने, तो इसको मैं क्या नाम दे देता? फर्स्ट कॉल का। ये वाली एडजस्टमेंट किसके सामने है? शेयर अलॉटमेंट 2 के सामने, तो इसको मैं शेयर अलॉटमेंट का नाम दे देना था। सपोज होती, मान लो कि यहाँ पे होता 1,000, मान लो, तो मेरी एडजस्टमेंट में पता कितना आता? 9,600 प्लस 1,000, 10,600 प्लस 4, 11,000। तो मैं शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखता? 11,000। लेकिन खैर अभी तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में फिलहाल क्या है? 0। तो एडजस्टमेंट को चेक करेंगे, एडजस्ट कितना हो गया? 9,600 प्लस 400 कितना होता है? 10,000। अभी आप एंट्री देखो, और कुछ एडजस्टमेंट का है भी नहीं, और दूसरी सी एंट्री देखो 30 और 30 आपका टैली भी हो गया, 30 डेबिट हो गया, 20 प्लस 10 30 आपका क्वेश्चन का क्रेडिट हो गया। अब जो अगली एंट्री आती है वो आती है राजे अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की एंट्री में मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होती है? पैसा लेना या शेयर देने? जल्दी बोलो। शेयर देने। मैंने आपको क्या सिखाया? एप्लीकेशन के वक्त सबसे पहले पैसा लो और फिर शेयर दो, लेकिन एप्लीकेशन के बाद क्वेश्चन जहां तक भी जाएगा सबसे पहले क्या करना होता है? शेयर दो फिर पैसा लो, शेयर दो पैसा लो, शेयर दो पैसा लो। शेयर देने की एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करने वाले हैं?
क्रेडिट करने वाले हैं। कितने शेयर्स का क्वेश्चन है? 10,000। शेयर्स की फेस वैल्यू बताएंगे 3 रुपीज़। सर आपने 2 रुपये और लेने हैं, मैं क्या 2 रुपये किस चीज़ के लेने हैं? आपने सिक्योर, उसको भी लिख लो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिख लो उसको, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर्स है कुल मिला के? 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का? 2,000। तो ये 30,000 ये वाला लेना है और 20,000 ये वाला लेना है, और उसको किस नाम से लिख दो? शेयर अलॉटमेंट के नाम से। कुल मिला के कितना बन गया? 50,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इतना एंड इतना। उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री डालेंगे, पैसा रिसीव करने की एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई अलॉटमेंट का एरियर है? नहीं है, तो सारे का सारा किस में आएगा? बैंक में। बोर्ड पे रहना मेरे साथ साथ। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा देख रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट ये रहा, शेयर अलॉटमेंट ये रहा, शेयर अलॉटमेंट ये रहा, शेयर अलॉटमेंट ये रहा, हैव टू रिसीव। क्योंकि मैं कौन सी एंट्री कर रहा हूँ? बैंक वाली। बैंक वाली एंट्री हमेशा किससे देखनी होती है? वर्किंग में से हैव टू रिसीव में। तो हैव टू रिसीव में ये दोनों आ गए और ये दोनों आ गए। 19 + 19 38 400, 38 400 39, और इन चारों का टोटल करके देखूं तो 40,000 बन जाता है। तो बैंक वाली एंट्री कितने से होगी? 40। क्या हमारा मैजिक काम कर रहा है यहाँ पे? हाँ। टोटल कितना था? 50। 50 में से कितना ले लिया? 40। डिफरेंस कितना है? 10। 10 आपका कहाँ पे पड़ा होगा? सेकंड एंट्री में। 10 कहाँ पे रहा? ये रहा आपका सेकंड एंट्री में 10,000 रुपीज। ठीक है जी। तो किसकी एंट्री होगी हमारी? ये एप्लीकेशन की। ये किसकी एंट्री होगी? अलॉट। तो अलॉटमेंट के साथ हमने सिक्योरिटी प्रीमियम की बात भी सीख ली। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं समझ में आई है तो उसको आप फर्स्ट कॉल के साथ सीखने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे मुझे ये बताओ, फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या डालने वाला हूँ? जल्दी बोलो। शेयर। सबसे पहले शेयर्स को इशू कर दो। शेयर्स को इशू करने के लिए शेयर कैपिटल क्या आएगी? क्रेडिट। साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा लेना है, हाँ या ना? कितने शेयर्स का क्वेश्चन है? 10,000। कितने शेयर्स का क्वेश्चन है? 10,000। अब ये बताइए फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 2। प्रीमियम कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये कितना बन गया मेरे बेटा? 20,000। ये कितना बन गया मेरे बेटा? 10,000। इसको मैं क्या नाम लिख देता हूँ? शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपीज़? 30,000। अब टर्न आती है पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव करने की टर्न आएगी, तो पैसा रिसीव कैसे करूंगा? जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक ये वाली एंट्री हमेशा कहाँ से देखनी होती है? टेबल से। बैंक अकाउंट डेबिट एरियर्स। एरियर्स का पूरा नाम होता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर ही लिख दो इसको। तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब टेबल से चेक करो फर्स्ट कॉल में कौन कौन सा। टेबल देखोगे, टेबल कहाँ पे? टेबल ये रहा, ध्यान से सुनना। टेबल में शेयर फर्स्ट कॉल ये वाला रहा, ये रहा फर्स्ट कॉल, ये रहा फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में हैव टू रिसीव चेक करेंगे। 19,200 + 9,600 टोटल कितना होता है? 28,800। तो बैंक में तो डाल दिया मैंने 28,800। सर नीचे वाला नहीं देखना? मैं क्या नीचे वाला देखूंगा ना। 800 + 400, क्योंकि इसके सामने क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एरियर का क्वेश्चन होगा। तो 8 + 4 कितना होता है? 1200। तो यहाँ पे कितना डाल दो? 1200। 28 + 12 कितना होता है? 30। क्या मैजिक काम कर रहा है? चेक करेंगे। मैजिक कर रहा है। सर 30 इधर है, 30 इधर है, इट मीन सेकंड एंट्री में कितनी अमाउंट होनी चाहिए? अगर 30 इधर है, 30 इधर है, डिफरेंस 0 आ गया तो सेकंड एंट्री में कितनी अमाउंट होनी चाहिए? 0। तो सेकंड एंट्री में देखो, ये सेकंड एंट्री है क्वेश्चन भी, जिसमें अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल में कुछ भी एडजस्ट नहीं है। तो 30 और 30 हमारा टैली भी हो गया। चलिए उसके बाद लास्ट एंट्री रहेगी इस कॉन्सेप्ट की। लास्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी? लास्ट एंट्री रहेगी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स का क्वेश्चन है? जल्दी बोलो। 10,000। फाइनल कॉल कितने रुपीज की है? 3। सर इसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लगाना? मैं क्या है ही नहीं, अगर होता तो लगा देता, अब है ही नहीं। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना? 30,000। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब ध्यान से देखो बैंक में कितना फाइनल कॉल के लिए किसको देखूंगा? ये रहा फाइनल कॉल, ये रहा, ये फाइनल कॉल। तो इसका पैसा आ गया, ये 28,800 और ये 1200 एरियर्स में टू शेयर फाइनल कॉल कितना हो गया? 30। तो अभी तक तो जितना हमने क्वेश्चन समझ लिया, सारा क्वेश्चन तो था बेसिक्स का। तो बेसिक्स के साथ हमारे क्वेश्चन में आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने पहले क्वेश्चन में ही दो टाइम ले लिया कि आपको अगर यहाँ पे कम समझ आए तो यहाँ तक पहुँच जाओ। ऑल क्लियर है यहाँ तक सिक्योरिटी में? अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इसी शेयर्स में क्वेश्चन को फॉरफिट में लेके जाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात खत्म होगी। अब क्वेश्चन को किस में लेके जाना अपने को? फॉरफिट में। अगर क्वेश्चन को अपने को फॉरफिट में लेके जाना, उसको अब अच्छे से सीखते हैं फोर फीचर में कैसे लेके जाना। अब ध्यान से सुनना। कितने शेयर्स राम के पास कितने शेयर्स है? अजय शेयर्स कितने राम के पास? जल्दी बोलो मुझे। फोर फीचर इधर आओ मेरे साथ साथ। कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम लोग? फोर फीचर की।
अब ध्यान से ये बताओ राम के पास कितने शेयर्स हैं, जल्दी बोलो। 400 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, पूरे क्वेश्चन में चेक करो, जब भी हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं, जब भी हम लोगों ने शेयर्स को इशू करा है, तो शेयर क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। शेयर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। इधर देखो पहली एंट्री में, सबसे पहली एंट्री में शेयर दिया, पैसा लिया, शेयर दिया। दोबारा से क्या बोल रहा हूं, पैसा लिया, शेयर दिया। सिखाया ना मैंने आपको बेसिक्स में, जब भी पैसा लिया, शेयर दिया तो शेयर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट। मैं स्टार मार्क करके आपको दिखाता हूं। जब भी आप शेयर्स को इशू करोगे तो शेयर्स को क्या होते हैं, क्रेडिट। चलो भाई, शेयर दिया, पैसा लिया, शेयर दिया, पैसा लिया, शेयर दिया, तो शेयर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। अगली एंट्री में देखो, शेयर दिया, पैसा लिया, शेयर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। अगली एंट्री देखो, शेयर दिया, पैसा लिया, शेयर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। जब भी हम पूरे चैप्टर में शेयर्स को 4 बार इशू करा, एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम एंड फाइनल कॉल के टाइम, जब भी हम लोग अपने शेयर्स को इशू करते हैं, तो आपके क्वेश्चन की जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। लेकिन अगर मैं शेयर्स को इशू करने की बजाय उसका उल्टा कॉन्सेप्ट कर दूं, शेयर्स को कैंसिलेशन में ले जाऊं, तो शेयर कैपिटल क्या होगी, शेयर कैपिटल आपकी होगी डेबिट होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे मैं शेयर्स को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन में शेयर कैपिटल को डेबिट करने वाला हूँ। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करने की एंट्री क्या रहेगी, ध्यान से सुनना। इसको 2 मिनट के लिए रब कर दो, इसको नोट डाउन है आपका, चलो इसको रब कर दो। अब ध्यान से सुनना, तो मैं शेयर्स को 4 फीचर की एंट्री डाल रहा हूं। तो शेयर्स की 4 फीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल ने क्या होना आपके क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स के क्वेश्चन है, 400। और एक शेयर, राजेश शेयर हमेशा फेस वैल्यू के साथ ही होएगा, याद रहे। सर फेस वैल्यू के साथ क्यों होएगा, राजेश मैंने आपको क्या बोला, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अब चेक करो, शेयर्स यहाँ पे कितने का इशू हो रखा है, जल्दी बोलो, 2। यहाँ पे कितने का है, सर जो एक्स्ट्रा था वो शेयर कैपिटल के नाम से थोड़ा रिकॉर्ड है, एक्स्ट्रा मनी किस नाम से रिकॉर्ड है, एक्स्ट्रा मनी तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड है ना। इधर देख, शेयर कितने के नाम से इशू रखा है, 2 रुपए। शेयर कितने के नाम से इशू रखा है, 3 रुपए। तो टोटल करके देख मेरे बच्चे, 2 + 3 5, 5 + 2 7, और 7 + 3 10। सर शेयर तो 10 रुपए का इशू हो रखा है, नहीं सर वो आपने प्रीमियम भी लिया था। राजे प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्डेड है ना, शेयर तो 10 रुपए का ही होगा। तो 4 फीचर की एंट्री में सबसे पहले मैं अभी तक आपको एक चीज समझाई है कि शेयर कैपिटल जो है वो हमारे क्वेश्चन में डेबिट रहेगी, प्लस कितने रुपए के साथ डेबिट रहेगी, 10 रुपए के साथ। सिक्योरिटी प्रीमियम का इस शेयर कैपिटल वर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक चीज क्लियर होगी, 2-3 चीजें और सीखनी है, वो अच्छे से समझ लें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 400 × 10 इज इक्वल टू 4000, राइट। दूसरी बात ये है, राजेश सिक्योरिटी प्रीमियम पता अपने आप को क्या कहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अपने आप को कहता है ऐसा है, मेरा शेयर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरा शेयर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर वैसे मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, हिंदी में मैं आपको पहले हिंदी में समझा देता हूं क्या लिखना हूं। यहाँ पे शेयर कैपिटल तो आपको डेबिट क्लियर होगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स को फॉरफिट। जब भी हम लोगों ने शेयर्स को फॉरफिट करना है तो आपके क्वेश्चन की जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा डेबिट होने वाली है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होएगा, ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट होएगा, पता कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होएगा, राजे कसम खा लो, सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ वही वाला डेबिट होएगा, वर्किंग में जाओगे और वहां पे जाके देखोगे कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस तो नहीं है। क्या बोला मैंने, दोबारा से, वर्किंग में जाओगे किसको देखोगे, नहीं, किसको देखोगे, SA2 शेयर फर्स्ट कॉल 2, 1 को नहीं, किसको देखेंगे, 2। अगर उसके सामने क्रॉस है, क्या बोल रहा हूं, अगर उसके सामने क्रॉस है तो उसको डेबिट कर दियो। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम 2, अच्छा इसको तो फॉरफिट ही नहीं कर रहा हूं, फॉरफिट किसको कर रहा हूं, इसको। तो इसको चेक करेंगे, क्या इसके SA2 के सामने क्रॉस है, नहीं, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं करूंगा। क्या इसके शेयर फर्स्ट कॉल 2 के सामने क्रॉस है, यस। अगर इसके सामने क्रॉस है तो मैंने ये 400 रुपीज क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं इसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं, लेकिन पहले हिंदी में बता रहा हूं कि सपोज करो इसके सामने भी क्रॉस होता, सपोज करो इसके सामने भी क्रॉस होता, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होता, 1200। कौन कौन सा, ये वाला 800 और ये वाला 400। सपोज करो दोनों में से किसी के सामने भी क्रॉस ना होता, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आता, 0। फिर आना ही नहीं था, क्योंकि SA2
शेयर फर्स्ट कॉल 2 के सामने क्रॉस होना मैंडेटरी है। अगर क्रॉस है तो उसको डेबिट कर दो, अगर क्रॉस नहीं है तो उसको डेबिट ना करो। अगर दोनों में से किसी के सामने क्रॉस ना हो, कल को क्वेश्चन करोगे तो आपको अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस ना नजर आए तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट करना है? 0 से। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम इसके सामने भी और इसके सामने भी क्रॉस नजर आए, दोनों के सामने क्रॉस नजर आए, तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होएगा? 1200। अगर अच्छा प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में कौन सा क्रॉस है? इसके सामने नहीं है, इसके सामने है, तो मैं कितने को डेबिट करने वाला हूं? 400। इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूं। राजेश, सिक्योरिटी प्रीमियम अपने आप को क्या कहता है? सिक्योरिटी प्रीमियम कहता है देखो भाई ऐसी बात है कि मैं तो अगर आ चुका हूं तो मुझे भूल जाओ, और अगर मैं नहीं आया हुआ तो मुझे कैंसिलेशन की एंट्री जरूर डाल दो, मेरी कैंसिलेशन की एंट्री जरूर डाल दो। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का शेयर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, आप अब समझोगे मेरी बात को। देखो क्या यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ? जल्दी बोलो, क्रेडिट हुआ? क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि हमने शेयर्स इशू कर दिए, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम इशू कर दिया और ये पैसा लेना है, और अगली एंट्री में ये बैंक में पैसा आ गया। अब ध्यान से देखना प्लीज, मेरी बात को समझना। क्या जब मैंने 20,000 क्रेडिट करा है, क्या वो बैंक में आ चुका है? देखो जब मैंने हैव टू सी में चेक करा था, शेयर अलॉटमेंट 2 का कितने लेने वाला था? 19,200। शेयर अलॉटमेंट 1 और 2 दोनों का 19,200, 19,200 और 800 और 800, ये सारा पैसा, ये 800 और ये 800, ये 19,200, ये 19,200, इसका टोटल 40,000 बनता था, और 40 का 40,000 मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिख लिया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कह रहा है? बोर्ड पे रहना, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो गया और उसका पैसा रिसीव हो गया। राजेश, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो गया और उसका पैसा रिसीव हो गया, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को भूल जाओ, उस सिक्योरिटी प्रीमियम को भूल जाओ। अब फर्स्ट कॉल में देखो, फर्स्ट कॉल में क्या आपको नजर आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आपका क्रेडिट हुआ? हाँ या ना? हाँ। लेकिन कुछ पैसा एरियर्स में आ गया, पैसा आया नहीं है, पैसा किस में आ गया? एरियर्स में। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट तो हो रखा है, उसका पैसा आया ही नहीं हुआ। मतलब कि एक ऐसा प्रीमियम है जो आपके क्वेश्चन में क्रेडिट हो रखा है लेकिन उसका पैसा नहीं आया हुआ। तो अगर उसका पैसा नहीं आया हुआ और वो अगर क्रेडिट हो रखा है, तो मेरा मकसद ये है कि मुझे उसको अब खत्म करना है। खत्म करने के लिए मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, जो कि मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करा। तभी मैंने कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करा? ये वाला 800 या ये वाला 400? सिर्फ ये वाला 400। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ आपको 800 प्लस 400 1200 नहीं आया। ये देखो 1200 आपका एरियर में चल रहा है। इस एरियर में पता क्या गया? इस एरियर में 2 चीजें हैं, एक 800 रुपया ये वाला और ये 400 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। अब मैं कौन सी एंट्री में हूं? ध्यान से देखो, मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पे हूं। फर्स्ट कॉल की जब मैंने एंट्री डाली बैंक वाली, तो फर्स्ट कॉल के टाइम मैंने क्या क्या देखा होगा? जल्दी बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2। तो एरियर में कितना बन गया? 1200। तो 1200 में क्या क्या आ गया? ये 800 और ये 400। मतलब कि ये 400 रुपए जो शेयर फर्स्ट कॉल 2 बोले तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? ये आपके क्वेश्चन में एरियर में चल रहे हैं। अगर एरियर में चल रहे हैं, इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्रेडिट हो रखा है लेकिन उसका पैसा नहीं आया हुआ। अगर पैसा नहीं आया हुआ तो उसको मैंने डेबिट कर देना। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हम लोग टेबल तो हर क्वेश्चन में बना ही रहे हैं। अगर हम लोग हर क्वेश्चन में टेबल बना रहे हैं तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि शेयर कैपिटल डेबिट होनी है, क्योंकि मैं फॉरफीचर की एंट्री डाल रहा हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होना है अगर उसके सामने क्रॉस लगा हुआ है। क्या बोला मैंने? अगर उसके सामने क्रॉस लगा हुआ। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस लगा हुआ है तो आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम पक्का पक्का डेबिट होएगा ही होएगा। ठीक है। 2 कॉल इन एरियर्स। एक लास्ट चीज है, 2 शेयर फॉरफीचर। क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे थोड़ा सा कॉल इन एरियर लिख देना और बाकी मैंने क्या लिख देना? शेयर फॉरफीचर। पहली बात समझ में आती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000। जल्दी बोलो हाँ या ना? अगली बात कौन सी करिए? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 2 कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर की जो बात है वो आपको क्या कह रही है? जिसको फॉरफिट कर रहे हो ना, जिसको फॉरफिट कर रहे हो उसके एरियर्स देखो कितने हैं। जितने भी एरियर्स हैं उनको क्रेडिट कर दो। पहले मेरी बात सुनोगे। जितने भी एरियर्स उनको क्रेडिट कर दो। क्यों क्रेडिट कर दो? राजेश, जब हमारे क्वेश्चन में हमने अपने क्वेश्चन में शेयर्स को किस में ले गए? फॉरफीचर में। अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में शेयर्स को फॉरफीचर में ले गए, आई मीन टू से शेयर्स को खत्म कर दिया। शेयर्स को खत्म कर दिया मतलब शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। अगर उन शेयर्स को हमने खत्म ही कर दिया तो उनके जो एरियर्स हैं उसको भी खत्म कर दो।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात को सुनना। मैंने राजे आप लोगों से फीस लेनी है 5,000, 5,000, 5,000 एंड 5,000, टोटल 20,000 रुपीज फीस लेनी है। कैसे? 5, 5, 5 एंड 5, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने फर्स्ट 5 दे दिया, आपने दूसरा 5 नहीं दिया, तो मैंने अपनी डायरी में लिखा, डायरी में क्या लिखा, युवराज का 5,000 अभी पेंडिंग है। आपने थर्ड वाला 5,000 भी नहीं दिया, मैंने डायरी में क्या लिखा, युवराज का अगला 5,000 भी पेंडिंग है। अब मैंने युवराज को निकाल दिया, क्या बोल के निकाल दिया कि यार तू फीस तो दे नहीं रहा, तू कल से मत आइयो। अब जैसे ही मैंने युवराज को क्वेश्चन से निकाला, तो जो मैंने युवराज का पेंडिंग अमाउंट डाला हुआ था, क्या उसको भी फाड़ दिया होगा ना। अब सोच के देखो, सोच के देखो, जब तक युवराज मेरे पास आता था तो मेरी डायरी पे लिखा होता इससे 5,000 प्लस 5,000 10,000 लेने वाला है, एरियर में है। अब अगर मैंने उसको निकाल ही दिया तो जो उसके एरियर्स में पैसा चल रहा है उसका भी क्या लेना देना, उसका भी क्या काम मेरे पास। तो उन एरियर्स को भी मैं साथ में निकाल दूंगा, उन एरियर्स को भी मैंने साथ में निकाल देना है। एरियर्स का मतलब क्या होता है, जैसे इधर देखो, मेरी ध्यान से इस एंट्री को देखना, ये मैंने फर्स्ट कॉल का 30,000 लेना था, जिसमें से मेरे पास कितना आ गया, 28,800 आ गया था, और मैंने बोला थोड़ा सा मेरा एरियर चल रहा है 1,200 का। अब जैसे ध्यान से देखो, फाइनल कॉल का 30,000 लेना था, जिसमें से कुछ 28,800 आ गया, और बाकी आपका अमाउंट किस में चल रहा है, एरियर में चल रहा है। जो एरियर्स आपके क्वेश्चन में डेबिट हो रखे हैं, ये डेबिट होने का मतलब क्या है तो मेरा एसेट ही, डेबिट हमेशा एसेट होते हैं, कि ये मेरा एसेट है कि मैंने ये 1,200 लेना है, ये मेरे एरियर में चल रहे हैं, तो ये भी मेरा एसेट ही, ये 1,200 मैंने लेना है लेकिन वो एरियर में चल रहे हैं। अब मैंने क्वेश्चन में उन शेयर्स को ही हटा दिया, अगर मैंने क्वेश्चन में उन शेयर्स को ही हटा दिया तो क्या ये कभी कॉल इन एरियर वापस आएंगे? सोच के बताओ मुझे, सोच के बताओ। जिन बंदों ने मुझे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी थी, मैं गुस्से में आया और गुस्से में आके बोला तेरे शेयर कैंसिल, और उसके शेयर्स को फाड़ दिया, क्या वो अपनी कभी एरियर्स देने आएगा? तो आपके क्वेश्चन में क्या एरियर्स डेबिट हो रखे हैं, तो उन एरियर्स को भी मुझे क्या कर देना, खत्म कर देना। तो खत्म करने के लिए एरियर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना। देखो जब भी हम लोग एंट्रीज डालते हैं, या तो पैसा आ जाता है, अगर पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, अगर पैसा नहीं आता तो एरियर्स डेबिट हो जाता है। अगर पैसा, जैसे फाइनल कॉल की एंट्री देखो, फाइनल कॉल ये वाली एंट्री समय आ रही है, पिक कर रहे हो चीजों को ना, कि बहुत प्रैक्टिस करी है हमने बेसिक्स की। तो जब भी पैसा आ गया तो बैंक को डेबिट कर दो, नहीं आया तो एरियर्स को डेबिट कर दो। तो फोर फीचर के टाइम हमने एरियर्स को क्या कर देना है, क्रेडिट कर। कुछ नहीं करना, एरियर्स को क्रेडिट करने के लिए क्या करना है, अपनी वर्किंग में जाओ, वर्किंग में देखो फोर फीचर किसको दिया, इसकी, कितने एरियर है कुल मिला के, एरियर देखो, एरियर का मतलब क्या होता है, जिसके सामने क्रॉस है। क्रॉस किस किस के सामने, 800 प्लस 400 1200 प्लस 400 2400, कैसे 800 प्लस 400 प्लस 400। सर क्या एरियर्स हमने एंट्री से देखना है? नहीं 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 नहीं, एरियर्स हमने एंट्री से नहीं देखना। एरियर्स को कहां से देखना है, हम लोग अपने क्वेश्चन में वर्किंग चला रहे हैं। यस सर, अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में वर्किंग चला रहे हैं, राजेश याद करो जब मैंने आपको क्या बोला था, क्रॉस जो है ना, क्रॉस वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो वर्किंग में जाओ, जिसके सामने क्रॉस है उसका मतलब क्या है, एरियर है। तो जिसके सामने क्रॉस है उन सबको इकट्ठा कर लो। तो एरियर्स किस किस के सामने, 800 प्लस 400 प्लस 1200, कितना हो जाता है टोटल 2400। तो कुल मिला के 2400 आपके एरियर। तो शेयर फॉर फीचर आपके क्वेश्चन का क्या रहेगा, बैलेंस इन फिगर। ये बैलेंस इन फिगर भी नहीं रहेगा, इसको भी अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहले इसको बैलेंस इन फिगर 2 मिनट कैलकुलेट कर लो। 4000 प्लस 400 4400, 4400 से 2400 निकाल दो तो कितना बन जाता है 2000। अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कि शेयर फॉर फीचर 2000 कैसे कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग फोर फीचर की एंट्री दोबारा डालते हैं। तो फोर फीचर की एंट्री मैंने आपको क्या डलवाई है, ध्यान से देखना। फोर फीचर की एंट्री क्या सिखाई है अभी मैंने आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, बैलेंस इन फिगर रहेगा। शेयर फॉर फीचर हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, बैलेंस इन। तो शेयर कैपिटल कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं, जल्दी बोलो, 400। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 4000। क्या आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस है? सर ये वाला 800 के सामने क्रॉस है, ये वाला 800 के सामने क्रॉस नहीं है। क्या ये वाले फर्स्ट कॉल के सामने क्रॉस है? हाँ, यहाँ पे 400 के सामने क्रॉस है, तो 400 को डेबिट कर दो। एरियर्स कितने कुल मिला के क्वेश्चन में, 800 प्लस 400 1200 प्लस 1200 2400, जितने भी एरियर्स है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो बैलेंस इन फिगर क्या रहेगा, शेयर फॉर फीचर कितना 2000। तो अभी हम लोग थोड़े सा, वैसे तो राजे पेपर में ना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी कैलकुलेशन भी ना करना, शेयर फॉर फीचर सीधा बैलेंस इन फिगर लिख देना।
लेकिन आपको कंडीशन ये है कि आपका बाकी सारा सही होना चाहिए। बट कुछ बच्चे कहते हैं हमें शेयर फॉरफीचर भी टैली करना सिखाओ, तो शेयर फॉरफीचर को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर फॉरफीचर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर फॉरफीचर? ध्यान से सुनना। नहीं, शेयर फॉरफीचर ये एक्चुअली शेयर फॉरफीचर नहीं होता, इसका पूरा नाम होता है शेयर फॉरफीचर रिजर्व। दिस इज माई बैलेंस इन फिगर। शेयर फॉरफीचर रिजर्व का मीनिंग पता क्या होता है कि जैसे पहले एक मिनट इसको भूल जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे रजे मेरे साथ साथ थोड़ा सा अज्यूम करना, एक ये मार्कर है, इसको मैं 3 टुकड़ों में बेचता हूं। कितने टुकड़ों में बेचता हूं? 1 टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। जिसको भी बेचना है, मैंने पूरा मार्कर बेचना है, लेकिन मार्कर को कितने टुकड़ों में बेचना है? 3। कौन कौन से 3 टुकड़े? मान लो कि सबसे पहले कैप बेचूंगा, उसके बाद मैं इसका आगे वाला पोर्शन बेचूंगा और फिर उसका पीछे वाला पोर्शन। मैंने अपने मार्कर को 3 टुकड़ों में बेचना है। अब सबसे पहले की बात करते हैं। मैंने ये दिया युवराज को और युवराज से लिए पैसे। ऐसे ही होता है ना, जैसे ये देखो शेयर्स में सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा लिया और शेयर एप्लीकेशन का दे दिया, तो मैंने ये दिया और उसका पैसा ले लिया। उसके बाद क्या होता है? मैंने अलॉटमेंट का शेयर दिया, मैंने युवराज को ये वाला कॉन्सेप्ट तो दे दिया। अब मैंने युवराज को क्या करा? मैंने अगला ये वाला पोर्शन देने की कोशिश करी। मैंने युवराज को ये वाला पोर्शन दिया और उसने मुझे पैसा नहीं दिया। पैसा उसने नहीं, ये अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया, उसने मुझे मैंने ये वाला पोर्शन दिया और मुझे मेरे पास पैसा भी आ गया। उसके बाद क्या होएगा? मैंने ये वाला उसको पोर्शन दिया लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं दिया। अब कुल मिला के कहानी क्या बन गई? मेरे ध्यान से समझने की कोशिश करो, कहानी क्या बन गई कि मैंने पहला पोर्शन दिया और पैसा आ गया, दूसरा पोर्शन दिया और पैसा आ गया, तीसरा पोर्शन दिया और पैसा नहीं आया। अब सारी गेम मेरे हाथ में है। अब मुझे आया गुस्सा, मैं कहा युवराज तीसरे पोर्शन के पैसे दे दे। कहता मैं नहीं देता। अब सारी गेम हमारे हाथ में है, तो मैंने क्या करा? गुस्से में मैंने कहा तू मुझे पैसे नहीं देगा? कहता नहीं देता। तो मुझे गुस्सा आया, तो हमने गुस्से में आके क्या बोला? ध्यान से सुनना, बस आस पास है। मैंने बोला, मैं इसके घर गया, मैं सारे का सारा मार्कर उठा के ले आया। कितने पोर्शन दिए थे? 3 पोर्शन दिए थे ना, 3 के 3 पोर्शन, पहला दूसरा तीसरा, सारे का सारा उठा के इसके घर से लेके अपने घर पे ले आया। कहता बदमाशी है? हाँ भाई अपनी तो बदमाशी है। तो मैं इसके घर गया, सारे का सारा मार्कर उठा के ले आया। ये मुझे जाता वक्त क्या बोलेगा? जल्दी बोलो। सर जेड़े 2 पोर्शन दे पैसे दिते सी, जो 2 पोर्शन के पैसे दिए थे वो तो दे दो। मैं कहा वो नहीं देता। अब मैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? शेयर फॉरफीचर रिजर्व। मेरा फायदा हुआ, नुकसान हुआ? कितने रुपए का? एग्जाम्पल में नहीं, एग्जाम्पल में 2 पोर्शंस का फायदा हुआ। कैसे? दोबारा से देखते हैं। पहला पोर्शन दिया और पैसा आ गया, पैसा मेरी जेब में आ चुका है, पोर्शन इसके घर है। दूसरा पोर्शन इसके घर, पैसा मेरी जेब में। अब तीसरा पोर्शन इसके घर, पैसा किसी के पास नहीं है। अब गुस्से में आके क्या होएगा? मैं इसके घर जाऊंगा बदमाश बन के, तो इसके घर से 3 पोर्शन ले आऊंगा। अब सारे का सारा मार्कर मेरे पास आ गया और मेरी जेब में स्टिल अभी भी क्या है? 2 पोर्शन के पैसे अभी भी मेरी जेब में ही है। वो मैं इसको वापस नहीं करूंगा। जो पैसा इसका आ रखा है ना मेरे पास, वो नहीं मैंने इसको वापस करना, लेकिन जो पोर्शन मैंने इसको दिया हुआ है वो पोर्शन मैंने अपना वापस रख लेना है। अब पोर्शन तो मैंने दिया और मेरे पास पोर्शन वापस मेरे पास आ चुका है। इसकी मार्कर की बात तो खत्म होगी, लेकिन मेरी जेब में क्या आ चुका है? 10,000 रुपया जो इसने मुझे दिया था और मैंने उसको वो वापस नहीं करा। दिस इज नोन एज शेयर फॉरफीचर रिजर्व। अब सेम कॉन्सेप्ट ही है। इस बंदे ने आपको क्या क्या दिया हुआ? सोच के देखो। इस बंदे ने ना आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया हुआ। रजत सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। इस बंदे ने आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है और कौन सा दिया हुआ है? अलॉटमेंट का। देखो एप्लीकेशन का कितना दिया हुआ उसने, कितना था क्वेश्चन? याद कराऊं? 2, 3 + 2, 2 + 1 और 3। इस बंदे ने आपको क्या दिया था? एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था। हाँ। इस बंदे ने आपको और क्या दिया था? अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था। हाँ। एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपए, 2 रुपए। अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए। राजे प्रीमियम को नहीं देखना, मैं शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसने मुझे ये वाला पैसा दिया, यस। ये वाला पैसा दिया, यस। ये वाला पैसा दिया, नो। ये वाला पैसा दिया, नो। मतलब कि इसने मुझे कितने पोर्शंस के पैसे दे दिए थे? ये 2 पोर्शन के पैसे दे दिए थे। कितने शेयर्स हैं? 400। 400 को राजे 5 से मल्टीप्लाई तो करके देखो कितना बनता है? वही 2,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का बैलेंस इन फिगर है। वही 2,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का बैलेंस इन फिगर है। तो मैं
मैजिक। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो 400 शेयर्स का क्वेश्चन है, 400 को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 और 3, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो हमेशा हमेशा आपका 2000 बनेगा। 600 को 2 से आप 4, हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। नहीं, वो नहीं, आप हमेशा कैलकुलेशन जो पिक करनी है वो हमेशा अलॉटमेंट से ही पिक करनी है, वो हमेशा अलॉटमेंट से पिक करनी है। तो इस कैलकुलेशन का मैं एक और नाम रखता हूँ। तो कैलकुलेशन का नाम कैसे रखता हूँ? 400। उसने मुझे कहां तक पैसा दिया हुआ, जल्दी बोलो। इस बंदे ने मुझे क्या नहीं दिया था? इस बंदे ने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, इस बंदे ने मुझे सेकंड कॉल नहीं दी, लेकिन इस बंदे ने मुझे कहां तक पैसा दिया हुआ है? अलॉटमेंट तक। तो मेरी कैलकुलेशन क्या रहेगी? जितने शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कहां तक कर दो? जहां तक उसने पैसा दिया है। दोबारा से मेरी एक लाइन को याद रखना। क्या बोला? जहां तक उसने मुझे पैसा दिया है। उसने मुझे कहां तक पैसा दिया? क्योंकि उसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने मुझे सेकंड कॉल नहीं दी, तो उसने मुझे कहां तक पैसा दिया है? अलॉटमेंट तक। तो उसको अलॉटमेंट तक, 400 को अलॉटमेंट तक मल्टीप्लाई कर दो। अलॉटमेंट हमारे क्वेश्चन में कितनी है? 2 + 3 तक। अलॉटमेंट तक कितने रुपए बन जाते हैं? 2 + 3 5, 2 + 3 5, प्लस 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 एडजस्टमेंट। जितना भी आपके क्वेश्चन में पैसा एडजस्ट हुआ है उसको ऐड कर लो। कितना एडजस्ट हुआ जल्दी बोलो? 400। लेकिन वो नहीं रजे, 0 ही ऐड करूंगा। कैसे? मेरी बात को पूरा सुनना। जहां तक उसने पैसा दिया है वहां तक मल्टीप्लाई कर दिया, और एडजस्टमेंट देखूंगा उससे अगले कॉन्सेप्ट से। अब ध्यान से सुनना। तो मैं आपको फोर फीचर की बात क्या बता रहा हूं कि जहां तक उसने मुझे पैसा दिया, उसने मुझे पैसा कहां तक दिया? अलॉटमेंट तक। तो अलॉटमेंट तक तो मल्टीप्लाई कर दिया, और एडजस्टमेंट देखूंगा। लेकिन एडजस्टमेंट कहां से देखूंगा? अलॉटमेंट से नहीं देखूंगा। कहां से देखूंगा? फर्स्ट कॉल से देखूंगा। अब सपोज करो कल को एक क्वेश्चन आया, कि इस बंदे ने मुझे अच्छा, ये बात समझ में आ चुकी है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। ये लो जी, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पूरी बात कंप्लीट कर रहा हूं। वैसे तो शेयर फॉर फीचर बैलेंसिंग फिगर से भी काम चल जाएगा, लेकिन एक लास्ट चीज सुनने की कोशिश करना ध्यान से। क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि आपके क्वेश्चन ने अब आपको क्या बोला कि इस बंदे ने ना आपको आज अभी बोर्ड पे, इस बंदे ने आपको अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी। इज इट पॉसिबल ना कि एक बंदे ने आपको, कल को क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? इस बंदे ने आपको अलॉटमेंट भी नहीं दी, इस बंदे ने आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, इस बंदे ने आपको फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो मेरी एंट्री क्या रहेगी? सबसे पहले शेयर कैपिटल, जल्दी बोलो। 4000 मल्टीप्लाई बाय 10, 400 मल्टीप्लाई बाय 10, 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डेबिट होगा? 1200। कैसे 1200 होएगा सर? 800 ये, 400 ये। क्यों भाई क्रॉस डेबिट क्यों होगा? क्योंकि आज इस 800 के सामने भी क्रॉस है और इस 400 के सामने भी क्रॉस है, तो दोनों को डेबिट कर दो। कितना बन जाता है? 1200। पिछले क्वेश्चन में हम लोग कितना डेबिट कर रहे थे? सिर्फ 400। क्यों? क्योंकि उसने आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल वाला सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करा था। तो अभी मैं कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करूंगा? जिसके सामने क्रॉस है। और अभी हमारी एग्जांपल में क्या चल चुका है कि इसने आपको ना ही अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ना ही फाइनल कॉल का पैसा दिया। तो अगर आपने इसको क्वेश्चन ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया बोले, तो ये वाला प्रीमियम भी नहीं दिया और ये वाला प्रीमियम भी नहीं दिया, तो दोनों को हमने क्या कर देना? डेबिट। कुल मिला के एरियर फाइंड आउट कर दो। 8 + 8 12, 12 + 8 8 + 8 16 + 8 24, 24 और + 4 28, 28 + 12 4000। अब ध्यान से देखो, 4000 + 1200 कितना होता है? 52। 52 में से 4 निकाल दो तो बैलेंसिंग फिगर कितना बन गया हमारे क्वेश्चन का? 1200। इसी 1200 को अब मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। अब इस क्वेश्चन की एग्जांपल के हिसाब से इस बंदे ने आपको क्या दिया? एप्लीकेशन। इस बंदे ने आपको एप्लीकेशन तो दिया ना, कहां से नहीं दिया? अलॉटमेंट से नहीं दिया। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया था? यहां पे इस बंदे ने अब आपको लो जी एप्लीकेशन दी है, ना ही अलॉटमेंट दी, ना ही दी फर्स्ट कॉल, ना ही दी फाइनल कॉल। तो अगर सिर्फ एप्लीकेशन दी है, कितने शेयर अलॉटेड है जल्दी बोलो? 400। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि जो दिया है वहां तक मल्टीप्लाई, प्लस उससे अगले स्टेप से, क्या बोला? उसके अगले स्टेप से कैलकुलेट करो उसकी एडजस्टमेंट। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई कहां तक करा? एप्लीकेशन तक। तो एप्लीकेशन तक तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका अगला स्टेप, एप्लीकेशन से अगला स्टेप कौन सा होता है? अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट है? चेक करो, अलॉटमेंट में एडजस्ट कितने? 400। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया? 1200 हमारे क्वेश्चन का। जो मैं पिछला कॉन्सेप्ट कर रहा था ना, अब ध्यान से देखो, जो मैं पिछला कॉन्सेप्ट, अब मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूं। पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बोला था कि उसने आपको अलॉटमेंट तक सब कुछ दे दिया, फर्स्ट कॉल से नहीं दिया। तो मैंने क्या करा? मैंने अलॉटमेंट तक मल्टीप्लाई कर दिया। अलॉटमेंट तक कितना होता है? 2 + 3 5, प्लस एडजस्टमेंट देखी। एडजस्टमेंट कहां से देखी जल्दी बोलो?
फर्स्ट कॉल से। एडजस्टमेंट कहाँ से देखनी है? फर्स्ट, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई अलॉटमेंट तक कर दिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कहाँ तक कर रहा हूँ? एप्लीकेशन तक। मल्टीप्लाई कहाँ तक कर रहा हूँ? एप्लीकेशन। तो मैं एडजस्टमेंट तो देखूंगा, एडजस्टमेंट तो देखूंगा, ऐसा थोड़ा कि एडजस्टमेंट नहीं देखनी, लेकिन कहाँ से देखूंगा? अलॉटमेंट से पिक करनी शुरू कर दूंगा। कहाँ से पिक करनी शुरू कर दूंगा? अभी वो अलग बात है कि यहाँ पे 2000 बन गया था और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ था 0। अब 400 × 2 800 और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रखा है? 400। टोटल कितना बन जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है? अब इसको मैं रब कर दूं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है? अब मान लो कि इसने आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। अब राजे क्वेश्चन तो अलग अलग बन सकते हैं। अब हमने जो बेसिक्स करे उसमें 5-5 टेबल बन जाते हैं। एक टेबल ऐसा आएगा जिसमें अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं दी। एक टेबल ऐसा आएगा जिसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी। एक टेबल ऐसा आएगा जिसमें फाइनल कॉल नहीं दी। अब आप एग्जांपल में ले लिया कि इसने सिर्फ आपको फाइनल कॉल नहीं दी, इसमें सिर्फ इसने आपको फाइनल कॉल नहीं दी। अब इसकी एंट्री करवाओ मेरे से, तो मैं क्या बोलूंगा? शेयर कैपिटल 400 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होएगा? 0। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी प्रीमियम नहीं है SA2 शेयर फर्स्ट कॉल 2, ऐसा कोई भी प्रीमियम नहीं है जिसके सामने क्रॉस है। अब अगर उसके सामने क्रॉस नहीं है तो मैं उसको डेबिट करूंगा ही नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने करेगा आपके क्वेश्चन में? 0। 2 कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर कितना? जल्दी बोलो, कॉल इन एरियर कितना है? कॉल इन एरियर का मतलब जिसके सामने क्रॉस है। क्रॉस किसके सामने है? 1200 के सामने। तो 4000 में से 1200 निकाल दो, बाकी बैलेंस इन फिगर क्या रहेगा? शेयर। 4000 में से 1200 निकाल दो तो कितना रहेगा? 2800 हमारे क्वेश्चन का शेयर फॉरफीचर बैलेंस इन फिगर। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो इस बंदे ने आपको कहां तक पैसा दिया? जल्दी बोलो, इस बंदे ने आपको कहां तक पैसा दिया? फर्स्ट कॉल। इस बंदे ने अगर आपको फर्स्ट कॉल तक पैसा दिया है तो फर्स्ट कॉल तक क्वेश्चन क्या था? 2 3 + 2 2 और 3 2 के +1। चलो, इस बंदे ने आपको कहां तक पैसा दिया? जल्दी बोलो। 400 शेयर्स है। अब इसने सिर्फ आपको फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब कि इसने आपको फर्स्ट कॉल तक दिया। तो फर्स्ट कॉल तक मल्टीप्लाई कर लो। 2 + 3 + 2 कितना होता है? प्लस। एडजस्टमेंट तो देखूंगा, लेकिन कहां से देखूंगा? सेकंड कॉल से। कहां से देखूंगा? सेकंड। क्यों? क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल तक कर दिया, तो एडजस्टमेंट में सेकंड कॉल से देखूंगा। 400 × 7 कितना होता है? 2800 प्लस फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कितना हो रहा है? 0। तो टोटल कितना बन गया? वो आपके क्वेश्चन का वो रहा बैलेंस इन फिगर, वो आपके क्वेश्चन का बैलेंस है। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब अगली कॉन्सेप्ट कौन सा है? अब ध्यान से सुनना। इस बंदे ने दोबारा से, इस बंदे ने आपको ना ही अलॉटमेंट दिया, ना ही फर्स्ट कॉल दिया, ना ही फाइनल कॉल दिया। ठीक है, अब दिमाग में अपने कैलकुलेशन रखना। पहले क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। जल्दी बोलो। 400 × 10 4000 आया ना? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होएगा? यस। कितने से होएगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम 1200। कैसे? क्योंकि इसके सामने भी क्रॉस है, इसके सामने भी क्रॉस है। कुल मिला के कितने से डेबिट होएगा? 1200। 2 कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर चेक करो कितने? 800 + 800 1600 + 800 2400 + 400 2800 + 1200 4000। बैलेंस इन फिगर किसको दे दूंगा? शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर कितना आ जाएगा हमारे क्वेश्चन में? 1200। दिस इज माई व्हाट? दिस इज माई बैलेंस। उसकी कैलकुलेशन करना देखते हैं, उसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी बताओ, अब इस क्वेश्चन में उसने कहां तक आपको पैसे दिए हैं? एप्लीकेशन तक दिए हैं। उसने ना ही अलॉटमेंट दी, ना ही फर्स्ट कॉल दी, ना ही सेकंड कॉल दी। तो कहां तक दिए हैं? तो एप्लीकेशन तक मल्टीप्लाई कर दो। कितने शेयर्स का क्वेश्चन है? 400। एप्लीकेशन कितने की दी? 2 800। एडजस्टमेंट देखूंगा, प्लस एडजस्टमेंट देखूंगा, लेकिन कहां से देखूंगा? अलॉटमेंट से। क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई अगर एप्लीकेशन तक करा है तो एडजस्टमेंट उससे अगले कॉन्सेप्ट से देखूंगा। उससे अगले कॉन्सेप्ट में एडजस्ट हो रहा है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में देखो कुछ एडजस्ट हो रहा है। हाँ, कितना एडजस्ट हो रहा है? 400। तो ये हमारा 1200। ये 1200 पक्का पक्का इस बैलेंस इन फिगर से टैली करेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको कैलकुलेट करो, आप इसको सीख लो, लेकिन पेपर में आप अगर इसको बैलेंस, पेपर में अगर टाइम कम हो तो बैलेंस इन फिगर करना और आगे मूव कर देना। टाइम होएगा तो आप अपने क्वेश्चन में चेक कर सकते हो मैजिक काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इधर देखो। लो भाई, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था कि इसने आपको अलॉटमेंट तक सब कुछ दिया हुआ है, इसने आपको ना ही फर्स्ट कॉल दी है और ना ही आपको सेकंड कॉल दी है। ठीक है, अलॉटमेंट तक तो पैसा दे दिया था इसने, ना ही इसने आपको फर्स्ट कॉल दी थी ना। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया। चलो अब एंट्री बता दो सारे बच्चे जल्दी, क्या गया? शेयर 400 × 10 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से? 400। सर ये वाला लेना या ये वाला? मैं क्या, मुझे नहीं पता कौन सा लेना होता, मुझे तो इतना पता जिसके सामने क्रॉस है वो डेबिट कर दो। तो डेबिट क्रॉस किसके सामने है? 400 के सामने, तो 400 को हमने डेबिट कर दिया। 2 एरियर्स
एरियर्स कितना 800 प्लस 400 1200 प्लस 1200 2400। अब बैलेंस इन फिगर किसको कर दो, शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, बैलेंस इन। 400 प्लस 4000 प्लस 400 44 44 2000। चलो अब 2000 का मैजिक बताओ क्या करूंगा। इसने कहां तक पैसा दिया हुआ है, अलॉटमेंट तक। फर्स्ट कॉल तो नहीं दी ना, अलॉटमेंट तक। तो एक काम करते हैं 400 को मल्टीप्लाई कर दो कहां तक, अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट कितने तक थी, ये लिखूं मैं, क्या था क्वेश्चन में 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3। तो उसने मुझे यहाँ तक 5 रुपये तक पैसे दिए हैं। क्यों, क्योंकि उसने मुझे फर्स्ट कॉल तो नहीं दी, उसने मुझे अलॉटमेंट तक तो पैसा दिया। तो 400 को मल्टीप्लाई कर दो 500 से 2000 प्लस एडजस्टमेंट देखूंगा, लेकिन कहाँ से, फर्स्ट कॉल से। फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट हो रहा है, 0। कितना बन गया, तो हमारे क्वेश्चन का बैलेंस फिगर भी क्या रहेगा, ये आपके क्वेश्चन की एंट्री रहेगी फॉर फीचर की। तो कभी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होएगा, कभी नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा। कौन सा केस था, इधर देखो मेरी तरफ। अब अगर उसने आपको अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दी, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। अब अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस है, जल्दी बोलो, नहीं है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, 0। अब चेक करके बताओ एरियर कितना हमारे क्वेश्चन में, एरियर 1200। तो बैलेंस इन फिगर किसको दे दूंगा, 20। तो ये हमारी क्वेश्चन की फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से मैंने हर एक